नेस्ले सेरेलैक में मिली। 8 माह के लिए नेस्ले सेरेलैक, एप्पल, पेयर और स्ट्रॉबेरी फ्रॉम नेस्ले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक समाज न्यूज़ HD और मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। आइए चलते हैं आज की अहम इलाकाई खबरों की तरफ। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, जिला मानसेरा NA-15 से कौमी असम्बली के लिए अवामी खिदमत के जज्बे तहत इंतखाब में हिस्सा लेने वाले आजाद उम्मीदवार एडवोकेट आमर शहजाद अवान ने पाक समाज न्यूज से बातचीत की। आमर शहजाद अवान एडवोकेट ने कहा कि मैं यहाँ का मुकामी हूँ और लोगों की परेशानियों का बखूबी इल्म है। यहाँ के मुकामी लोगों को इंतहाई परेशानियों का सामना है। पलड़ा में एक जनाजे में शिरकत करने के लिए गया तो रोड की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। पलड़ा में सेहत के हवाले से भी लोगों की बहुत परेशानियां हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया तो अवाम का मसीहा बनकर अवाम की खिदमत करूंगा। या इन्होंने इन्हें 215 को ही मुंतखब किया और इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। NA-15 मैं यहाँ का मकामी रिहायशी बंदा हूँ। यहीं मेरी ज़िंदगी गुजरी, मेरे आबा व अजदाद यहाँ रहे। जब मैंने ये महसूस किया कि यहाँ के आवाम की महरूमियों का अजाला नहीं हो सकता, बल्कि ये गांव सराई जिसका मैं रिहायशी हूँ, तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक 75 साल में उसका 1.5 या 2 किलोमीटर का जो रोड है, लिंक रोड, वो इन 75 सालों में किसी ने जो है वो नहीं बनवा पाए और वहाँ से जो है कोई पैदल आदमी भी नहीं गुजर सकता। इसी तरह ये तो मेरे अपने गांव की सूरत हाल थी। इसी तरह आसपास के इलाकों में जहाँ भी जाएंगे लोग इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। उनके रास्ते नहीं हैं, पानी के मसाइल हैं और अस्पताल के मसाइल हैं, स्कूलों के मसले हैं। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशंस भी हैं और तमाम जो यहाँ के माफिया है वो यहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। तो ऐसी इस सूरत हाल को देखते हुए फिर इस दफ़ा एक नई सूरत हाल ये पैदा हुई कि मैंने ये देखा कि अक्सरियत वो लोग इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे जो यहाँ इस हलके के मकामी वोटर भी नहीं है, ना इस हलके के रिहायशी हैं। ठीक है, इस ज़िला मानसेरा के सियासी लोग हैं, लेकिन इस हलके के वोटर या इस हलके के रिहायशी नहीं थे। तो जब उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि क्या इस हलके के अवाम नाअहल हैं, क्या वो अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते या वो अपनी सियासी सूझबूझ नहीं रखते। तो इस सूरत हाल को देखते हुए मैंने ये फैसला किया कि मैं NA-15 से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लूँगा। जैसा कि आपने बताया कि आप यहाँ के ही मकामी हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। इसी तरह जो NA-15 में अगर बात की जाए तो फुल्ला का इलाका भी इसमें आता है और उसमें सिविल अस्पताल फुल्ला का जो क़याम इंतहाई ज़रूरी है। 2 से 2.5 लाख की आबादी है फुल्ला के आसपास के जो गांव हैं। आपका गुज़र भी हुआ था और वहाँ जो सड़कों का भी जो हालत इंतहाई नाजुक और लोगों को वहाँ से सेहत के जो मसाइल का सामने, अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया, आवाम ने आपको इंतखाब में कामयाब करवाया, तो क्या आप आवाम की तकदीर बदलने के लिए या मसाइल को हल करने के लिए किस हद तक जाएंगे, क्या इक़दाम उठाएंगे? क्योंकि ये इलेक्शन से पहले आप भी लोगों से वादे करते हैं और उसके बाद बहुत सारे लोग 75-76 सालों में हमने देखा ही है कि सियासतदानों ने जो लॉलीपॉप देकर ये वादे करके लोगों को, मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ ही नहीं बनाया। और ज़िला मानसेरा के जो तरक्याती फ़ंड हैं वो भी हड़प किए गए हैं, वो उस तरह नहीं लगे। तो आप इलेक्शन में जीत कर पहले जो गुजरे जितने भी सियासतदान यहाँ जिन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया, उसी तरह कर उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। ये जो जज्बात, जो आवाम के लिए मोहब्बत, जो आपके दिल में अभी आवाम के लिए जो मोहब्बत का जज्बा है, ज़ाहिर बात है इसलिए आप खिदमत के मैदान में उतरे हैं। तो आप कहीं अगर आप जीत गए तो कहीं बदल तो नहीं जाएंगे? देखें जी, अली ज़मान अवान साहब, जैसा आपने कहा तो मैंने इब्तिदा में ये बता दिया कि मैं यहाँ का मकामी आदमी हूँ, मसाइल का शिकार हूँ। तो इन तमाम लोगों के मसाइल हल करना मेरे लिए ऐसा है कि जैसे मैं अपने मसाइल हल कर रहा हूँ। तो इन मसाइल को वही बंदा हल कर सकता है जो इन मसाइल में रहता हो, उसको इन मसाइल का इदराक हो। तो ये आप पहले के सियासी लोगों की बात करते हैं, मैं किसी पर बहस करना नहीं चाहता,
لیکن میں یہاں کے عوام کو میں کم از کم یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ووٹ دے رہے ہیں۔ صورتحال بھی آپ کے سامنے پھلڑا کے ایک روڈ پر ایک جنازے میں میرا وہاں جانا ہوا، میں نے وہاں کی صورتحال دیکھی تو انتہائی خراب صورتحال تھی، اور بڑی مشکل سے میں وہاں پر پہنچا، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہاں رہنے والے لوگ ان راستوں پر کیسے سفر کرتے ہوں گے۔ تو میں کسی پر تنقید کے لیے نہیں جاؤں گا، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یہاں کے عوام کا مجھے ووٹ دینا، اپنے آپ کو ووٹ دینا ہے۔ کم از کم میں ان لوگوں کے درمیان موجود رہوں گا، مجھے ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا، ان کو کہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور نہ کسی کی چاپلوسی کرنی پڑے گی۔ ناظرین، یہ تھے عامر شہزاد ایوان ایڈوکیٹ، جنہوں نے NA-15 سے مانسہرہ سے عوام کی خدمت کرنے کے جذبے کے تحت انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا، اور بہت سارے مسائل پر بھی انہوں نے ذکر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ